दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेला जाना है, जिसके लिए इंग्लैंड की टीम भारत के दौरे पर आएगी। वहीं पर इस सीरीज के लिए BCCI और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर फाइनल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल होते ही BCCI ने इंग्लैंड की टीम से इस सीरीज में पहले खेले जाने वाले 5 मैचों की T20 सीरीज में इंग्लैंड का सुपड़ा साफ करने के लिए अपनी 15 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम को घोषित कर दिया है, जहां पर इस स्क्वाड से तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल समेत 5 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब इनकी जगह पर विकेट कीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल और IPL में शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज संदीप शर्मा समेत 5 नए खिलाड़ियों को इस T20 के स्क्वाड में शामिल कर BCCI ने इंग्लैंड टीम के कप्तान जॉस बटलर समेत पूरी इंग्लैंड की टीम को भौचक्का कर दिया है। वहीं पर इसके अलावा पिछले 1 साल से टीम इंडिया के T20 स्क्वाड से चोट की वजह से बाहर चल रहे 2 और घातक खिलाड़ियों के अब पूरे तरीके से फिट होकर टीम इंडिया के इस नए स्क्वाड में जुड़ जाने से टीम इंडिया की इंग्लैंड के खिलाफ चुनी गई भारतीय टीम की T20 स्क्वाड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है, जिसे देख पूरी इंग्लैंड की टीम अभी से हैरान और परेशान हो चुकी है। वहीं पर कई नए खिलाड़ियों के भारतीय टीम में शामिल हो जाने से इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई चौंकाने वाले बड़े बदलाव, जिसे देख इंग्लैंड टीम के जरूर छूटेंगे पसीने। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इंग्लैंड की टीम T20 फॉर्मेट की ICC रैंकिंग की नंबर 3 की टीम है, तो वहीं पर भारतीय टीम इस फॉर्मेट की नंबर 1 की टीम है। यानी कि लगभग ये दोनों टीमें इस फॉर्मेट में बराबरी पर खड़ी नजर आती है। ऐसे में हमको दोनों ही टीमों के बीच एक बेहद रोमांचक और सुपरहिट T20 सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों के रोमांचक T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इंडिया और इंग्लैंड के बीच इस T20 सीरीज का पहला T20 का बड़ा महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको कहां देखने को मिलेगा। वहीं पर इसके अलावा BCCI ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर इस T20 सीरीज में इंग्लैंड की टीम को रौंदने के लिए कौन से 15 सदस्यों की खतरनाक युवाओं से भरी हुई भारतीय स्क्वाड का किया है चयन, जिसे देख इंग्लैंड की टीम को यह सीरीज शुरू होने से पहले ही हार का डर सताने लगा है। इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए कौन होगा टीम इंडिया का कप्तान और उप कप्तान। वहीं पर इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे बेस्ट और घातक प्लेइंग 11। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े, तो आंकड़ों के इस गणित से दोनों में से कौन सी टीम किस टीम पर पड़ेगी इस T20 सीरीज में भारी। इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी हुई कई बड़ी और जरूरी बातें, जिसे जानना ये T20 सीरीज शुरू होने से पहले आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस दौरे पर 5 मैचों के T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का बड़ा सुपरहिट महामुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन में, तो वहीं पर दूसरा T20 का महामुकाबला चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में, तो वहीं तीसरा T20 का महामुकाबला राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में, तो चौथा T20 का बड़ा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में। तो वहीं पर इस T20 सीरीज का 5वां और आखिरी T20 का हाई वोल्टेज मुकाबला मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट हमको टीवी पर स्पोर्ट्स 18 चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग हमको जियो सिनेमा ऐप पर देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब BCCI ने जिन 2 खिलाड़ियों को इंग्लैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान बनाया है उसकी बात करें, तो इस T20 सीरीज के लिए 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान, तो वहीं पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इंडियन टीम के T20 फॉर्मेट का सबसे शानदार और बेहतरीन कप्तान सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है? वहीं पर दोस्तों, इस T20 सीरीज में इंग्लैंड टीम का सुपड़ा साफ करने के लिए BCCI ने टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों सबसे खूंखार भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, उस बेहतरीन और दमदार स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है
इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए T20 मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक 24 T20 के मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 13 मुकाबलों में इंग्लैंड की टीम को हार का स्वाद चखाया है। तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम ने भारत को 11 मुकाबलों में शिकस्त दिया है। इन आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया इंग्लैंड की टीम के ऊपर भारी नजर आती है, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी बड़ा पलटवार करने के लिए जानी जाती है। वहीं पर जब दोनों टीमें इससे पहले साल 2022 में आमने सामने भिड़ी थी, तो टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 3 मैचों के T20 सीरीज में 2-1 से करारी हार का स्वाद चखाया था। तो ऐसे में इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम पिछले सीरीज में भारत से मिले हार का बदला लेना चाहेगी। तो वहीं पर टीम इंडिया एक बार फिर से इस सीरीज में इंग्लैंड को कुचलकर अपना दबदबा इंग्लैंड के ऊपर बनाए रखना चाहेगी। तो ऐसे में इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में न लेते हुए बीसीसीआई ने जिन 15 सदस्यों की नई भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, उसकी बात एक एक करके करे तो बीसीसीआई ने सबसे पहले इस स्क्वाड में 3 विस्फोटक और ढाकड़ युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि पिछले कुछ T20 सीरीज से शुरुआती ओवरों से ही गेंदबाजों के ऊपर टूट कर पड़ते हैं और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए विरोधी टीम को शुरुआती ओवरों में ही बैकफुट में धकेल का काम बखूबी करते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। आईपीएल में इस साल अपने बल्ले से बतौर ओपनर बल्लेबाज धूम मचाने वाले अभिषेक शर्मा को हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज के लिए चुना गया था और इस सीरीज में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए और गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 47 गेंदों तेज तर्रार सैकड़ा जड़ते हुए रातों रात स्टार बन गए थे। तो अब देखना होगा इंग्लैंड के खिलाफ बतौर ओपनर बल्लेबाज कितने घातक साबित होते हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ को शामिल किया गया है। गायकवाड़ ने पिछले कुछ समय से बतौर ओपनर बल्लेबाज खुद को साबित किया है, जहां पर हाल ही में खेले गए लगभग हर T20 के मुकाबलों में ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रनों की बारिश करते हुए खूब चला है। लेकिन उसके बावजूद भी गायकवाड़ को हर T20 के सीरीज में खेलने का मौका मिलता नहीं है। वहीं पर अगर ऋतुराज गायकवाड़ के T20 मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी कम T20 के मुकाबले खेलते हुए 140 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 600 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें इनके बल्ले से एक बड़ा शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के हर फॉर्मेट के तगड़े ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल को शामिल किया गया है। वहीं पर हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज में शुभमन गिल का बल्ला शांत ही दिखा था, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में टीम इंडिया के सबसे बड़े रन मशीन रहे शुभमन गिल के T20 मुकाबले में आंकड़ों पर नजर डालें तो 578 रन इस फॉर्मेट में बनाए हैं, जो कि इनके कद को देखते हुए ये आंकड़े जरूर संतुष्ट करने वाले हैं नहीं। तो ऐसे में इस सीरीज में इनके ऊपर रन बनाने का दबाव भी होगा। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन से 2 ओपनर बल्लेबाज हैं जिनको टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर बल्लेबाज खेलना चाहिए। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 मिडिल ऑर्डर के तगड़े और धांसू बल्लेबाजों को शामिल किया है, जो कि मिडिल ओवरों में भी गेंदबाजों के लिए काल साबित होते हैं और तेजी से रन बनाते हुए किसी भी गेंदबाज के ऊपर भारी पड़ते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रियान पराग को शामिल किया गया है, जिन्होंने अभी हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया था। मिडिल ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले रियान पराग ठीक ठाक गेंदबाजी करने के लिए भी जाने जाते हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में श्रीलंका दौरे पर अपनी फिरकी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी परेशान भी किया था। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान और T20 फॉर्मेट के वर्ल्ड क्रिकेट से फिलहाल सबसे बड़े बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या T20 मुकाबलों में किसी भी सिचुएशन में तेजी से रन बनाते हुए गेंदबाजों के लिए हर समय किसी चुनौती से कम नहीं होते हैं, क्योंकि जब तक सूर्या पिच पर मौजूद होते हैं हार गेंदबाज उनके सामने बौना ही साबित होता है। वहीं सूर्या कुमार यादव ने इस फॉर्मेट में कई ऐसे रिकॉर्ड बेहद कम समय में बना दिया है, जहां तक पहुंच पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए महज एक सपना ही है। वहीं पर सूर्या के नाम T20 में 4 सैकड़ा तो 21 अर्धशतक दर्ज है। वहीं पर इस स्क्वाड के तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह बतौर फिनिशर बल्लेबाज काफी कम समय में T20 मुकाबलों के सबसे बड़े फिनिशर बल्लेबाज बनकर उभरे हैं, जो कि अपनी विस्फोटक और तूफानी बल्लेबाजी के दम पर किसी भी मुकाबले का नतीजा एक ओवर में ही पलक झपकते बदल देने का मादा रखते हैं।
वहीं पर अब तक रिंकू सिंह ने काफी कम टी20 के मुकाबले खेलते हुए लगभग 450 रन बनाते हुए 250 सा जड़ा है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को शामिल किया गया है। ईशान किशन काफी लंबे समय से टीम इंडिया के हर फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे, तो अब इनकी वापसी टी20 मुकाबलों के लिए भारतीय टीम में हुआ है। ऐसे में जरूर किशन इस बड़े मौके का फायदा उठाकर अपनी जगह कम से कम टी20 स्क्वाड में फिक्स करना चाहेंगे। वहीं पर इनके अगर टी20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो लगभग 800 रन बनाते हुए 650 बनाया है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। लोकेश राहुल की वापसी भी टी20 फॉर्मेट में काफी लंबे समय के बाद हो रही है। बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल किसी भी पोजीशन में बल्लेबाजी करने के एक माहिर बल्लेबाज हैं, जिनके अगर हम टी20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो लोकेश राहुल ने इस फॉर्मेट में लगभग 2300 रन बनाते हुए 2 शतक और 22 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा है, जो कि बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज कमाल के आंकड़े हैं। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ ईशान किशन और लोकेश राहुल में ज्यादा बेहतर विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 खतरनाक और दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो कि अपनी सटीक गेंदबाजी और तूफानी बल्लेबाजी से किसी भी टी20 मुकाबलों का नतीजा पल भर में बदल देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे को शामिल किया गया है। शिवम दुबे ने हाल ही में खेले गए कई टी20 के मुकाबले में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी खुद को साबित किया है, लेकिन अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में शिवम दुबे के बल्ले से न तो रन निकले थे, न ही गेंदबाजी में धार देखने को मिला था। वहीं पर अगर शिवम दुबे के टी20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो शिवम दुबे ने इस फॉर्मेट में लगभग 500 रन बनाते हुए 3-3 अर्धशतक जड़ा है। वहीं पर अपनी गेंदबाजी से इस फॉर्मेट में शिवम दुबे ने 11 विकेट भी निकले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टी20 फॉर्मेट के आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी और टीम के उपकप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि अपनी बेबाक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले हार्दिक पांड्या ने अब तक पीछे मुड़कर नहीं देखा है और जीतने भी मौके अब भी मिले हैं। इनसे लाजवाब बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल है। वहीं पर हार्दिक पांड्या के टी20 के मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डाले तो 1500 से ज्यादा रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 450 भी जड़ा है। इसके साथ अपनी दबाजी से पांड्या ने इस फॉर्मेट में 86 से ज्यादा विकेट भी चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर बाएं हाथ ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया गया है। अक्षर पटेल ने बीते कुछ सीरीज में टीम इंडिया के लिए क्रिकेट के तीनों की फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन करते हुए टीम के लिए एक अहम ऑलराउंडर खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक खेले गए हर टी20 के मुकाबलों में बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी बल्ले और गेंद से कमाल की छोड़ी है। वहीं पर अगर टी20 के मुकाबले में अक्षर पटेल के आंकड़ों पर नजर डाले तो 500 के लगभग रन बनाते हुए अपनी फिरकी गेंदबाजी से 60 से ज्यादा विकेट भी निकाले हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 4 गेंदबाजों को शामिल किया है, जो कि इंग्लैंड टीम के बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देने का दमखम रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के टी20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। अर्शदीप सिंह उन गेंदबाजों में से एक है जो कि मैच के किसी भी सिचुएशन में गेंदबाजी करते हुए विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं, जिस वजह से अर्शदीप सिंह पावर प्ले हो या फिर डेथ ओवर, दोनों ही जगह पर बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती पेश करते हैं। वहीं पर टी20 में अर्शदीप सिंह ने 83 विकेट चटकाए हैं। वहीं पर इस स्क्वाड के दूसरे गेंदबाज के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाज बन चुके रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है, जो कि पावर प्ले और मिडिल ओवरों में कंजूसी से विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट निकलकर सबसे सफल स्पिनर गेंदबाज भी रहे थे, जिनके नाम टी20 में लगभग 50 विकेट दर्ज है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज संदीप शर्मा को शामिल किया गया है। संदीप शर्मा ने पिछले खेले गए कई आईपीएल के सीजन में अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान किया है। वहीं पर संदीप शर्मा ने आखिरी बार भारतीय टीम के लिए कोई भी टी20 का मुकाबला आज से 9 साल पहले खेला था। तो अब देखने वाली बात होगी इनकी वापसी कितनी धमाकेदार तरीके से टी20 में होती है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर
तेज गेंदबाज बिहार के लाल मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। दोस्तों, मुकेश कुमार डेथ ओवरों में अपनी घातक गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, जिनके अगर हम T20 के मुकाबले में आंकड़ों की बात करें तो मुकेश कुमार ने इस फॉर्मेट में लगभग 20 विकेट चटकाकर काफी कंजूसी से गेंदबाज डेथ ओवरों में की है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ इंग्लैंड से 5 मैचों की T20 सीरीज जीत सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इस सीरीज के लिए और किस खिलाड़ी को मिलना चाहिए था मौका, और आपके लिहाज से क्या होनी चाहिए इंग्लैंड के खिलाफी टीम इंडिया की 15 सदस्यों की स्क्वाड?